हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उनकी लिमिटेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी इजी है, हम इसे पॉइंट वाइज कवर अप करते चलेंगे। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अनेक लाभ प्राप्त हैं तथा वे लीगल फॉर्मेलिटीज़ से मुक्त हैं। तो फर्स्ट जो है वो जो पहला जो प्रॉफिट और जो इंसेंटिव जो मिलता है वो ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए सिर्फ 2 सिग्नेचर करने वाले पर्याप्त होते हैं। सेकंड जो है ये शेयरों का आवंटन योगदान का भुगतान किए जाने से पूर्व ही कर सकते हैं। जो शेयर का जो डिवीज़न है वो क्या कर सकते हैं, वो पैसे देने के पहले ही कर सकते हैं और उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड जो है विवरणिका के अभाव में इन्हें प्रपत्र फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन्हें विवरणिका जारी करने की बाध्यता नहीं होती है। माने जो एनुअल रिपोर्ट है इसे क्या करना है, उन्हें डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है और इसके लिए इनके लिए कोई फोर्स भी नहीं कर सकता। देन फोर्थ पॉइंट जो है वर्तमान शेयर धारकों को इन्हें और अधिक शेयर प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं होती। माने जो प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं इन्हें और ये अधिक शेयर प्रस्तावित करने की आवश्यकता इन्हें जो है वो नहीं होती है। देन फिफ्थ जो है कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है तथा इसके लिए उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। माने रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद ही वो क्या कर सकते हैं, वो अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसे ना तो वैधानिक सभा आयोजित करना और ना ही वैधानिक रिपोर्ट जमा करना आवश्यक होता है। इन्हें किसी भी प्रकार के लीगल और फिर सेमिनार का या फिर मीटिंग का आयोजन करना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, ना ही किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट इन्हें क्या होता है जमा करना होता है और इसके लिए वो फोर्स नहीं होते हैं। माने उन्हें जो है फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप वर्कशॉप कराएं लीगल फॉर्मेलिटीज़ या फिर कंपनी के रिपोर्ट से जुड़े हुए पहलुओं पे आप क्या करें, सभा आयोजन करवाएं। देन 7 जो है यह किसी भी प्रकार के शेयर जारी कर सकती है तथा अनुपातहीन मत अधिकार की अनुमति दे सकती है। तो यह किसी भी प्रकार के शेयर जारी कर सकते हैं, माने किसी भी प्रकार के शेयर को क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं और ये जो है रेशियो मत अधिकार के अनुमति से ही हो सकता है। देन 8th है यह केवल 2 निर्देशक रख सकते हैं, माने केवल 2 ही डायरेक्टर इसमें रह सकते हैं। निर्देशकों को क्रम अनुसार अवकाश रद्द करने की आवश्यकता नहीं होती है। माने इसमें किसी प्रकार की छुट्टियों के प्रबंध में जो डायरेक्टर्स जो होते हैं उन्हें किसी प्रकार के क्रमबद्ध छुट्टियों के लिए आवश्यकता नहीं होती है, अवकाश की वेकेशंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह साधारण सभा में एक ही प्रस्ताव पारित कर 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर्स को नियुक्त कर सकते हैं। एक सिंपल सा असेंबली या फिर सेमिनार अरेंज करके ये 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर्स के लिए क्या कर सकते हैं, प्रस्ताव या बिल पास कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है यह डायरेक्टर्स उन संविदाओं हेतु वोट दे सकते हैं जिनमें वे रुचि रखते हैं। वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकते हैं, अपना वोट यूज़ कर सकते हैं जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं। यह कंपनी का स्थायी अस्तित्व होता है, ये कंपनी का परमानेंट एग्जिस्टेंस होता है और इनकॉर्पोरेशन तथा व्यापार करने की सुविधा होती है। तो ये कुछ 13 एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। तो ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हानियाँ या दोष जो है वो पहला ये है कि सीमित सदस्यों के कुप्रभाव से पूंजी एवं कार्यक्षमता भी सीमित होती है। माने लिमिटेड मेंबर्स होने के कारण क्या होते हैं, हम इनके ऊपर हमेशा कैपिटल्स की कमी रहती है और कार्यक्षमता भी क्या होती है, सीमित हो जाती है। एंड सेकंड जो है साझेदारी, पार्टनरशिपिंग अधिनियम की तुलना में कंपनी अधिनियम में अधिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है।
एंड थर्ड जो है समावेशन की औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है, माने संविलियन से जुड़े हुए जो भी औपचारिकताएँ होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उन्हें पूरी करनी होती है। और पार्टनरशिपिंग और सोल प्रॉपर्टी की तुलना में ये में गोपनीयता कम रहती है, माने जो पार्टनरशिपिंग और सोल प्रोप्राइटरशिप रहता है उसकी तुलना में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो सीक्रेसी रहती है वो क्या है, काफ़ी कम होती है। दैन इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की लिमिटेशंस। तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, जैसे कि शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, माने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मेंबर्स की संख्या 50 तक ही सीमित होती है। कंपनी शेयर या डिवेंचर बेचने हेतु आम जनता को आमंत्रित नहीं कर सकते। और फोर्थ जो है वो है प्राइवेट कंपनी शेयर वारंट जारी नहीं कर सकती। देन फिफ्थ जो है कंपनी का कोई सदस्य किसी सभा में एक से अधिक प्रति नियुक्त नहीं कर सकता। और सिक्स जो है कंपनी रजिस्ट्रार को कंपनी के सदस्यों की वार्षिक सूची भेजते समय कंपनी को इस आशय का प्रमाण पत्र भी भेजना होता है कि प्रथम प्रारंभ की तिथि से अंतिम विवरण भेजने की तिथि से प्रमाण पत्र की तिथि तक कंपनी ने शेयर हेतु योगदान देने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया है। इस प्रमाण पत्र पर निर्देशक का या कंपनी की किसी भी अधिकार के हस्ताक्षर होते हैं। और यदि वार्षिक विवरण में यह तथ्य उजागर होता है तो कंपनी के सदस्य की संख्या 50 से अधिक हो गई है तो इस आशय से प्रमाण पत्र देना होता है कि बढ़े हुए सदस्य कंपनी की सेवा में हैं और 50 सदस्य में शामिल नहीं है। तो फिफ्थ पॉइंट जो है इसका जो लिमिटेशन ये है कि कंपनी के रजिस्ट्रार जो होते हैं वो कंपनी के सदस्यों को वार्षिक जो है एनुअल रिपोर्ट जो है वो भेजते हैं समय पर। और एक सर्टिफिकेट भी भेजना होता है। इस सर्टिफिकेट में वो स्टार्टिंग से डेट से लेके अभी तक के टिल डेट तक के क्या करते हैं, वो प्रमाण पत्र की तिथि और कंपनी के शेयर के योगदान के बारे में वो क्या करते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं। और ये बताते हैं कि वो उन्होंने किसी भी प्रकार के आम जनता को या पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट नहीं किया है। और इसमें जो है कंपनी के कोई भी अधिकारी इसका जो है इसमें सिग्नेचर होता है। और इसमें जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसमें भी यह हमें जारी करना होता है कि हमने किसी भी प्रकार के पब्लिक को इनवाइट नहीं किया है शेयर खरीदने के लिए। और इसकी जो संख्या जो है वो 50 है या 50 से कम है। और मैंने जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या को क्या करना होता है, हमें बताना होता है और उससे जुड़े हुए प्रमाण पत्र भी हमें दिखाने होते हैं। और ये भी हमें विश्वास दिलाना होता है इस प्रमाण पत्र के थ्रू कि हमने 50 से ज़्यादा कोई भी मेंबर्स हमने शामिल नहीं किए हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।